वीडियो के ऊपर वीडियो आ रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहा है, कहीं कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रही है, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग बता रहा है, कोई किस मेडिकल पॉलिसी के बारे में बताता जा रहा है, कोई किस टॉपिक पर बता रहा है, कोई वेज नेगोशिएशन के बारे में बता रहा है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो यूएफबीयू की जो 19 जुलाई की मीटिंग है उसके बारे में मैंने बताया है और आपने कई और वीडियोज़ में भी देखा है, फेसबुक पर भी देखा है। तो लोगों के कमेंट्स से भी मैंने देख लिया है कि लोगों को भी सारा कुछ पता चल गया है, बैंकर भाइयों को, कि ये जो डेट रखने के लिए इतना समय बर्बाद हो चुका है। 1 नवंबर 22 से हमारी वेज रिवीजन ड्यू है और उसकी डेट रखने के लिए देखिए 10 महीने लग चुके हैं। 28 जुलाई को ये होने जा रही है। तो और भगवान का शुक्र ये है कि आज मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ आईबीए का, जो यूएफबीयू को लिखा गया है। उसमें उनको इनवाइट किया गया है 28 जुलाई को। ये भी एक खैरात बन गई है, एक कुछ गिफ्ट सा लगता है, जैसे आईबीए ने यूएफबीयू को वेज नेगोशिएशन के लिए इनवाइट किया है। ऐसे लग रहा है कि दीपावली का गिफ्ट दे दिया है उन्होंने। क्यों नहीं इसको रूटीन में करा जाता, क्यों नहीं इसको एग्रेसिवली लिया जाता, क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया जाता। सभी को पता है 31/10/2022 को एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, दूसरा करना है, करना ही करना है, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो ऐसा ही है। तो आज मैं आईबीए का लेटर आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, और उसमें उनको 28 जुलाई को ये शुरू हो जाएगा मसला। मैं तो ये चाहता हूँ कि 28 जुलाई को ही फैसला हो जाए। जो होना है वो 2% से शुरू हो जाएंगे, तो सुबह ही उनको 2%, 4%, 8%, 12%, 15% तक उन्होंने जाना है। तो 15% शाम तक चले जाओ, रात तक चले जाओ, सब कुछ पता है, सारा कुछ वही का वही होना है। 3 साल बाद भी वही होना है जो आज होना है। ये नहीं है कि आप उठ के छोड़ के आ जाएंगे तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। उनको भी पता है यहाँ हमने आके एंड करना है, तो उनको सीधा ही बता दो भाई, एक ही बताओ, हमने आज ही एंड करना है, आज ही हमने बातचीत को ख़त्म करना है। दूसरा दुख की बात यह है कि उसका लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होता। मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट करो भाई, लाइव टेलीकास्ट करो। जब आप क्रिकेट का मैच का एक एक बॉल की एक एक इवेंट हमारे को बता सकते हो, एक बार बॉल को वो छेड़ता है तो कितना लंबा डाटा बता देते हो। ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पिच पर उसने ये किया था, इंग्लैंड की पिच पर उसने ये किया था, पाकिस्तान लाहौर में उस पिच पर उसने ऐसा किया था, ऐसे ही उसने बॉल को छेड़ा था, ऐसे ही उसने उस जगह पे छेड़ा था। इतना डिटेल दे देते हो, इतना कुछ डिटेल देने के लिए लाइव टेलीकास्ट कर देते हो। तो इसमें क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट हो। मंदिरों का जो प्रोग्राम है शाम को आरती उतारने का, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। देखिए ऐसा हो रहा है। तो आप ये देखिए सभी जगह पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। असेंबली का जो ब्लू फिल्म देख रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो गया है। पार्लियामेंट में चेयर कुर्सियां मार रहे हैं एक दूसरे को, वो लाइव टेलीकास्ट हो गया है। तो ये ऐसी बात क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट हो सकती। उसका लाइव टेलीकास्ट करो, हमारे को ये पता चले कि कौन सा यूएफबीयू का लीडर क्या बोल रहा है, आईबीए का चेयरमैन उसको क्या कह रहा है, कहाँ पर बात चली है, कहाँ पर बात ख़त्म हुई है। खाना खाने के बाद आप मीटिंग कर रहे हो तो खाना खाने के बाद तो आदमी सुस्त हो जाता है, खाना खाने के बाद तो एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। बैंक में जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो लंच टाइम के बाद होती हैं, लंच टाइम से पहले कोई मिस्टेक नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिनके डाइजेशन ज़्यादा फास्ट होती है, एकदम उनका शुगर जंप कर जाती है और उनको जो ब्लड ग्लूकोज है बढ़ जाता है, तो नींद आने लगती है, चक्कर आने लगती हैं, सुस्ती हो जाती है, आँख की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, और उसी टाइम जब अलर्टनेस 0 हो जाती है तो उसी टाइम मिस्टेक होती है। तो ये खाना खाने के बाद पूरा उसके बाद मीटिंग रखना एक रिडिक्यूलस लगता है, हंसी मजाक वाला लग रहा है। तो इस हालात में लाइव टेलीकास्ट जरूर किया जाए। दूसरा है खाना खाने से पहले ही ये मीटिंग करी जाए, और नहीं है तो लंच ब्रेक करी जाए, लंच ना करा जाए। लंच कोई ज़रूरी नहीं है। बैंकों के ऑफिसर, कितने ऑफिसर हैं जो लंच बॉक्स अपना रोज़ अपना घर वापस लेके जाते हैं।
मैं जब ब्रांच मैनेजर था तो मुझे याद है तो कितनी बार मैंने अपना लंच बॉक्स वापस घर लेके गया हूँ। लंच करने का समय नहीं मिला है। शाम के 6 बजे समय मिला तो डब्बा खोल के देखा कि ये ठंडा है, इसमें से गर्मी के कारण स्मेल आने लगी है, तो लंच उसको फेंकना पड़ा। तो ऐसे ही है, कई बार रात के 9 बजे 10 बजे घर डब्बा वापस लेके आते थे। और उसके बाद इसी तरह मेरा फील्ड ऑफिसर भी कई बार, कितनी बार वो लंच बॉक्स वापस लेके गया है। तब आप बैंक के स्टाफ का हालत आपको पता है कि लंच नहीं करते हैं, लंच करने का टाइम नहीं मिल रहा है। देयर इज़ नो लंच ब्रेक इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो आप सभी को पता है। आरबीआई ने बोल दिया है देयर इज़ नो लंच, देयर इज़ अनइंटरप्टेड सर्विस टू कस्टमर्स। तो फिर हम लंच ब्रेक बाद यूनियन लीडर लंच की बात कर रहे हैं कि लंच के बाद मीटिंग होगी। हम मीटिंग कर रहे थे, बीच में लंच ब्रेक हो गई। लंच क्या होता है? लंच ना करो। जब हज़ारों 2 लाख एम्प्लाई लंच नहीं कर रहा है तो आप भी लंच ना करो। तो इसलिए भाइयों, लंच को छोड़ो। तीसरी बात आज मैंने ये करनी है, वो अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बैंकर्स की तारीफ़ करी है। बैंकर ने जन धन योजना अकाउंट 2014 में खोले थे, तो टारगेट से ऊपर हमने खोल दिए थे। हमें याद है, टेंट लगा लगा कर ब्रांचेस के बाहर 200 फार्म एक लोग ने भरा है। और मोदी साहब को ये पता ही नहीं था कि बैंक का अकाउंट कंप्यूटर में खोलने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि 5 मिनट में कंप्यूटर में अकाउंट खुल जाता है। तो मैंने अपनी वीडियो में कहा, मोदी साहब ज़रा मुझे खोल के दिखाओ, मेरा अकाउंट खोलो, कौन 10 मिनट में खोलता है? मैं 5 मिनट की जगह 10 मिनट देता हूँ। कोई बैंक का जीएम, कोई बैंक का चेयरमैन, कोई बैंक का सीजीएम अगर कोई कहता है, मेरी वीडियो सुन रहा है, कोई बैंक का यूनियन लीडर अगर ये कहता है कि सेविंग बैंक अकाउंट, इंडिविजुअल का अकाउंट, में करंट अकाउंट की फर्म की बात नहीं कर रहा, अगर कंप्यूटर में सारा फॉर्मेलिटी पूरी करके, फार्म भर के, उसकी चेक बुक इशू करके, उसकी नेट बैंकिंग इशू करके अगर 10 मिनट में ख़त्म होता है, 5 मिनट तो छोड़िए, तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा नौकरी से, मेरे अपनी पेंशन लेनी छोड़ दूंगा। भाई मैं सबसे नालायक ऑफिसर हूँ, मैं बैंक को लिख कर दे दूंगा। आई विल टेंडर माई रेजिग्नेशन, आई विल राइट आई एम द मोस्ट अनफिट ऑफिसर ऑफ द बैंक। तो ये चीज़ है, आई विल सरेंडर माई पेंशन नाउ। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कंप्यूटर में 10 मिनट में गारंटी देता है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाओ। मेरा फ़ोन नंबर सभी के पास है, गूगल पे छाया हुआ है, गूगल पे मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, तो वीडियोस में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है, सभी को पता है। तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो भाई, जो 10 मिनट की गारंटी देता है। तो मोदी साहब ने ऐसे कहा है कि देखिए, तो लाखों अकाउंट खोल दिए। तो आज उसने 10 साल के बाद बैंकर्स की तारीफ़ करी है। उसने ये भी देखा है, मोदी साहब ने ये भी देखा कि कोरोना के टाइम में ये फाइनेंशियल आर्मी जो है, ये देश की आर्थिक फ़ौज जो है, ये फौजी, बिना वर्दी वाले फौजी, बिना बंदूक वाले फौजी, बिना गोली वाले फौजी, बिना रम की बोतल वाले फौजी, रम की बोतल इनके पास नहीं है, इनके पास रेलवे का वारंट भी नहीं है, इनके पास रहने के लिए मकान, क्वार्टर नहीं बनाया सरकार ने। ये ऐसी फ़ौज है जो बिना हथियार के लड़ाई कर रही है, बिना हथियार के कर रही है। कोरोना के साथ जो बैंकर ने फाइट किया है, दैट इज़ ए यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ द बैंकर्स। यूनिक सेक्रीफाइस है, ऐसा सुप्रीम सेक्रीफाइस कहीं नहीं है। एक ही टीवी चैनल रविश कुमार जी ने जो टीवी चैनल पे बोला था, एनडीटीवी पर, कि अगर देश की कोई फौजी है तो वो बैंक का एम्प्लॉई रियल सेंस में फौजी है। जब ये मरता है कोरोना के बीच में, जब ये मरा है तो इनको तिरंगे में नहीं लपेटा गया। जब ये मर गए तो इनको 8 लाख रुपया नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। जब ये मर गए तो इनकी विडो को वार पेंशन नहीं दी गई। जब ये मर गया तो इसकी विडो को वार विडो नहीं कहा गया। जब ये बैंक के काउंटर पर मर गया तो इसको शहीद नहीं कहा गया। तो क्या उसको बोलेंगे? रियल सेंस में जो फौजी है उसको शहीद नहीं कहते हैं। सारी की सारी ब्रांचेस बंद होगी कोरोना के, सभी को कोरोना हो गया, सारा आरबीओ बंद हो गया, सभी को कोरोना हो गया। तो उसके बीच में भी बैंकर्स ने ब्रांचेस चला के दिखाई हैं। और मोदी साहब ने जो 500 रुपया 3 बार महिलाओं के खाते में डाला। कौन सी महिलाओं थी? झुग्गी झोंपड़ी वाले, गरीब, लो क्लास लोग, जो जिनको कोरोना प्रिकॉशन का कुछ भी नहीं पता था, जिनके पास मास्क भी नहीं था, जिनके हाथ भी गंदे थे, जिनकी पासबुक गंदी थी, जिनके नोट गंदे थे, उनको डील किया गया है। जिनके पास सैनिटाइज़र नहीं था, जिनके पास
विटामिन सी की गोली लिमसी नहीं थी, जिनको बाज़ार में लिमसी का पत्ता गोली मिल नहीं रही थी, वो लोग बैंक में आके पैसे निकलवाने के लिए, तो उनको कैशियर्स ने गिना, उनको अटेंड किया। जिनको डॉक्टर अटेंड करने से इतराज़ कर रहे थे, जिनको नर्सिंग होम में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, जिनको सिविल सर्जन अटेंड करने को तैयार नहीं था, जिनको हम फौजी कहते हैं, कोरोना वॉरियर कहते हैं, उन्होंने पेशेंट के साथ क्या किया जिस आप सभी को पता है। लाशें गिनती करने में फेल हो गए डॉक्टर लोग। 70 मरीज मरे हैं तो उनकी लाशें 60 मिली हैं, 3 लाशें गुम हो गई हैं। तो ऐसी हालत में तो आज मोदी साहब को ये याद आया है कि इनका जो कुर्बानी है ये एक लासानी कुर्बानी है। जो बैंकर्स की कुर्बानी एक लासानी कुर्बानी है जिसकी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है। देखिए, कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, बैंक के अंदर आपने अकाउंट खुलवाने के लिए जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, फ़ोन करना पड़ता है, हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं तो 7 दिन बाद का वो समय देते हैं कि हमारे पास इस डेट को अकाउंट ओपनिंग के लिए समय है, और फिर कहते हैं कि 10 और 11 के बीच में आना है, टाइम बाउंड कर देते हैं वो। अगर 11 बजे आप नहीं पहुंच सके तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। तो उसके बाद भी जाओगे तो वो कंडीशन रखते हैं कि पहले आप लॉक कर लो तब सेम बैंक अकाउंट खुलेगा। तो ऐसी हालत है जो एडवांस्ड कंट्री का ऐसे है। इस यहाँ इंडिया में जहाँ जिसका मुंह उठा के कोई बैंक में आ जाता है, 4 बजे ऐसे लोग हैं, 4 बजे पूरे एंटर हो रहे हैं, कहते क्या करना है कि मैंने अकाउंट खुलवाना है। देखिए, ऐसे लोग मैंने अटेंड किए हैं जो आके 4 बजे 5 मिनट कम 4 पे मेरे पास आके बैठा, मैंने क्या करना है कि मैंने तो अकाउंट खुलवाना है, मैं तो जी कल गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने वहाँ से पेमेंट गुवाहाटी से भेजनी है, आज मुझे अकाउंट खुलाना ज़रूरी है, मुझे SBI का अकाउंट चाहिए। तो ऐसे ही लोग हैं। और हमारे फौजी भाई जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनको मैं सलूट करता हूँ, वो भी क्या करते हैं कि 2 महीने की छुट्टी जब आते हैं ना, सारे काम करके बैग बंद करके जिस दिन उन्होंने गाड़ी पकड़नी होती है उस दिन बैंक में आ जाते हैं और आके कहते हैं जी आज मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मेरा काम ज़रा जल्दी कर दो। तो फौजी को अटेंड करना ज़रूरी है, हमारा देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनको हर हालत में अटेंड करते हैं, लंच टाइम भी छोड़ देते हैं, लेट भी नहीं देखते हैं, तो इसलिए उनको तो सलूट है ही है। लेकिन पोजीशन ये है कि सभी की नेचर ऐसी बन चुकी है। और आज प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने तारीफ़ करी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ और उसके बारे में मैंने जो लेटर एक लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसके 5000 मेंबर हैं, सभी बैंकर्स उसके मेंबर बन गए हैं, जिनको नहीं बने हैं वो भी बन जाओ। जो फेसबुक पर जाके यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसके ऊपर आप 3 क्वेश्चन का जवाब देकर तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी तो मैं अप्रूव कर दूंगा, तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चंदा नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन ने 1 जुलाई को एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को PTS के बारे में, पार्ट टाइम स्वीपर। इनकी जो गिनती है सभी बैंक्स में इंडिया में 1.5 लाख के करीब है, 1,50,000 है। तो इनके साथ कई बरसों से ज्यादती होती आ रही है। तो PTS के बारे में मैं उनको लेटर लिखा है, कब तक उनके हाथ में पहुंचता है, तो जब जिस दिन ये हाथ में प्रधानमंत्री के हाथ में पहुंचा तो मैं उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और PTS की जो ख़ास तौर पे जो उनकी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर गौर फरमाया जाएगा। और मैं सभी रिटायरीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जहां आप पेंशन अपडेशन के लिए लेटर लिखते हो तो PTS के बारे में ज़रूर रेफरेंस दो। उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, 2 घंटे ड्यूटी की बजाय वो सारा दिन ड्यूटी देते हैं, उनको रेगुलर नहीं किया गया है, उनकी सैलरी बहुत कम है। हम फैमिली पेंशन की मीगर पेंशन के बारे में बात करके शोर डाल के हमने पेंशन तो बढ़वा ली, 30% इंक्रीज़ करवा ली, तो इनको भी 30% इंक्रीज़ दे दो भाई। ये भी तो कितने साल से इरेगुलर है, पार्ट टाइम स्वीपर हैं, ब्रांच का सारा काम ये करते हैं, ब्रांच को बंद करके ये जाते हैं, क्लैरिकल काम भी करते हैं जो पढ़े लिखे PTS से हैं। संतोष जी मेरे उड़ीसा से भुवनेश्वर से जो हैं संतोष नाइक जी, उनसे मेरी बात होती रहती है। इसी तरह अरुण कुमार जी हैं, शिवानी जी हैं, तो ऐसे लोग जो मेरे से बात करते आ रहे हैं, तो मेरे कमेंट्स में रोज़ वो लिख देते हैं और मैं बाद में रोज़ में लिख देता हूँ नोटेड। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ पार्ट टाइम स्वीपर के बारे में। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी सर्विंग बैंकर से, सभी रिटायरीज से, सभी रिटायरी संस्थाओं से
कि पीटीएस की आवाज़ ज़रूर उठाएं। पार्ट टाइम स्वीपर हमारे भाई हैं, हमारे कॉलीग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बैंकर्स हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में इनको इग्नोर कर दिया है। इनको जब इग्नोर किया है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो इसके बारे में आजकल मैं 2 दिन के अंदर में पीएम साहब को एक लेटर और लिखूंगा। पार्ट टाइम स्वीपर को भी टच करो, उसके अंदर उसके बारे में भी बताओ कि उनके बारे में कब रेगुलराइजेशन हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो था इन्विटेशन ऑफ IBA टू UFBU, जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो बनाने का लाभ तभी है भाइयों, मेरी आवाज़ जो है सभी के पास पहुँचनी चाहिए। मेरी आवाज़ की बहुत लोगों ने तारीफ़ करी है। मैं कमेंट्स में उनका थैंक्स कहीं बार सभी का थैंक्स नहीं कर सका। मेरे बोलने का अंदाज़, मेरा स्टाइल, मेरा सटायर, मेरी जो बैंकिंग की अंदर की जो नॉलेज है उसके ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी इस आवाज़ के ऊपर जो आवाज़ की तारीफ़ करी है, इसलिए इस आवाज़ की वजह से आज मेरे को 15-16 एड्स भी मिल चुकी हैं। दुबई गवर्नमेंट भी मेरे साथ एग्रीमेंट कर रही है टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, और उसकी ऐड मेरे को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह स्टूडियो गेम्स हैं, चाइना की जो कुछ गेम्स हैं उनके लिए भी मेरी आवाज़ को ही सिलेक्ट किया गया है कि पीछे से आपकी आवाज़ होगी, गेम चलती रहेगी। तो मेरी आवाज़ को कई जगह पर सिलेक्ट किया गया। आप लोगों का मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी आवाज़ को इतना लाइक किया गया है, इतना प्यार दिया गया है, और मेरी वीडियोस को आपने इतना सत्कार दिया है। तो मैं फिर आपके से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे कमेंट्स देना कि इस वीडियो में क्या कमी है। कहीं कोई हम इधर उधर की बात तो नहीं करते हैं, कहीं कोई हम टाइम तो नहीं वेस्ट करते हैं। हाँ, एक ज़रूर बात हुई है, बार बार मेरे को कमेंट्स आया है कि अरोड़ा जी आप हेलो दोस्तों कहना भूल गए हो। तो हेलो दोस्तों मैं पहले वीडियो में कहा करता था, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग भी कहा करते थे, लेकिन उसमें सोचा कि इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि वीडियो 5 सेकंड 10 सेकंड और कम हो सकती है और हम काम की बात कर सकते हैं। तो सीधा ही मैं आजकल काम की बात से वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे दिल में, मेरे मन में आपके लिए वही रिस्पेक्ट है। मैं हेलो दोस्तों भी कहना चाहता हूँ, प्रेम भरी बातें भी करना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी होती है, वीडियो लंबी हो जाती है, जो काम की बात होती है वो रह जाती है, तो इसलिए मैं वो बातें नहीं करता। तो मैं किसी वीडियो में अगर आपके कमेंट्स में आएंगे कि अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसी बातें करना चाहते हो तो कुछ और बातें की हम वीडियो बनाएंगे। उसके बीच में हम बैंक की चर्चा नहीं करेंगे, रिटायरीज की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सनल बातें ही करेंगे, क्योंकि बहुत पर्सनल क्वेश्चन इकट्ठे हो चुके हैं, उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन बनवाइयो। अगर आपने कर दिया है तो आगे किसी और से करवा दो, फैमिली मेम्बर से करवा दो, यार दोस्त से करवा दो। इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी जगह इसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।